एक बात निश्चित है कि हमें अपने जीवन में कुछ मिले या ना मिले, हम अपने जीवन में प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें कि ना रहें, हम दुख दर्द झेलते रहें। लेकिन एक बात निश्चित है कि यदि हम जीवन में हैं, हम आज स्वस्थ हैं, तो हम बूढ़े अवश्य होंगे। और यदि बूढ़े होंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां भी घेरेंगी और बीमारी के कारण हमें कई तरह के कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। आप जानते हो, बीमारी अपने साथ कई तरह की परेशानियां लेके आती है। जैसे ही हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं, हमारे जो दांत हैं कमज़ोर पड़ने लगते हैं, आंखें कमज़ोर पड़ने लगती हैं, आंखों से कम दिखाई देने लगता है, हमारे कान कम सुनने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपने शरीर के अंदर कमज़ोरी, दुर्बलता का अनुभव करने लगते हैं। हमारे अंदर शारीरिक शक्ति के साथ पौरुष शक्ति की भी कमी होने लगती है। बुढ़ापा निश्चित है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यदि बुढ़ापे में आप बीमारियों से बचा रहना चाहते हो, क्योंकि बुढ़ापे के साथ कुछ दुर्बलताएं, कुछ परेशानियां तो सहज हैं, वो स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक हैं। इसीलिए बुढ़ापे को पुराने ज़माने में व्याधि कहा जाता था। लेकिन आज तो बुढ़ापा अपने साथ बीमारियों पर बीमारियां लेके आता है। और इसीलिए आज 40 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो। और यदि आपको मिलता है, हमें कोई ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति मिल जाता है, तो उसका सौभाग्य मानिए, क्योंकि ये दुर्बल है। क्योंकि हम बहुत सारी बीमारियों को तो बीमारी नहीं मानते। तो जैसे ही हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं, किसी ना किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हृदय संबंधी कोई रोग हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, आर्थराइटिस हो, या आंखों से कम दिखाई देने लगता हो, चाहे किडनी में स्टोन बन जाए, हमारी गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाए, कोई विकार हो जाए, लीवर कम काम करने लगे। बहुत सारी व्याधियाँ हैं, क्योंकि व्याधियों की कोई समस्या नहीं है। इसीलिए तो आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, आपको वहाँ हमेशा सैकड़ों लोग अपना इलाज के लिए इंतज़ार करते हुए मिलेंगे। किसी अस्पताल में चले जाइए, आपको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि बुढ़ापे के साथ बीमारियों की संख्या बढ़ रही है। और बीमारियों पर हम न केवल खर्चा करते हैं, बल्कि हमें कई तरह के कष्ट भी भोगने पड़ते हैं। हृदय संबंधी रोग, डायबिटीज, कैंसर तो असामान्य व्याधि हो गई है। कभी क्या पता कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो एबनॉर्मल होकर काम करने लगे, हमें नहीं मालूम कि थायराइड के साथ हमें कोई अन्य समस्याएं भी सामने जो कब हमारे किडनी में स्टोन निकल आवे, या बहुत सारी व्याधियां हैं। व्याधियों की, बीमारियों की कोई गिनती नहीं है। लेकिन यदि आप बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हैं, आप बीमारी से बचे रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप दूसरों के आश्रित ना रहें, आप अपने बच्चों के ऊपर भी आश्रित ना हो, तो 3 छोटे छोटे उपाय करके देखिए। निश्चित ही आप बुढ़ापे तक, आप 100 साल तक निरोगी रहेंगे, आप बीमारी से बचे रहेंगे। तो इसके लिए कोई खास नहीं करना, क्योंकि प्राचीन समय में भी हम यही करते थे। इसीलिए हमारे पूर्वज 100 साल तक न केवल निरोगी रहते थे, बल्कि स्वस्थ रहते थे और आत्मनिर्भर थे। वो किसी के आश्रित नहीं रहते थे। और बुढ़ापे में 80-90 साल की उम्र में भी उनके लिए 5-10 किलोमीटर की सैर कर लेना, 5-10 किलोमीटर पैदल चल लेना सहज हो जाता था। और वो उस 80 साल की उम्र में भी हर तरह का भोजन सेवन कर लेते थे और सहजता से पचा भी लेते थे। उनकी इंद्रियां उस उम्र में भी उनका साथ देती थी। इसलिए ज़्यादातर लोगों के दांत सलामत रहते थे, आंखें सलामत रहती थी, कान सुनने में मदद करते थे, बाल भी नहीं झड़ते थे। आजकल बाल झड़ने की समस्या तो सभी को हो गई है, और 50 के ऊपर पहुँचते पहुँचते तो 80% लोगों के बाल झड़ जाते हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ। यदि आपने बुढ़ापे की बीमारी से बचना है, तो 3 छोटे छोटे उपाय हैं, उनका आप उनका अभ्यास करिए, उन्हें अपने जीवन में ढालिए, उन्हें जीवन का अंग बना लीजिए। तो निश्चित ही आप व्याधियों से बचे रहेंगे। इन जो परेशानियां हैं, इन रोग हैं, इनसे निश्चित रूप से आप दूर रहेंगे। पहला इसका एक छोटा सा उपाय है कि आप श्वसन क्रियाओं का अभ्यास नियमित रूप से करें, प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के पहले का समय बहुत अनुकूल रहता है। आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले यदि ब्रह्म मुहूर्त पर समय हो तो वो श्रेष्ठ काल है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का अपना एक विशेष स्थान है। आप गहरे लंबे सांस लें, आप
भस्त्रिका प्राणायाम करें, आप कपालभाति करें। इनके कई रूप, कई प्रारूप हैं जिनका उल्लेख मैं पहले अपने वीडियो में कर चुका हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। दूसरा, श्वास के अलावा आपने एक काम और करना है कि आपने आंवला सेवन नियमित रूप से करना है। आंवला देसी हो बहुत उत्तम है, क्योंकि आंवले के सेवन से आपकी जो शारीरिक व्याधियाँ हैं, शारीरिक कष्ट हैं, वो निश्चित रूप से बहुत कम रह जाते हैं। आपके शरीर पर वृद्धावस्था का जो आक्रमण एकाएक नहीं होता, वृद्धावस्था आपकी धीमी हो जाती है और आप वृद्धावस्था के प्रकोप से लंबे समय तक बचे रहते हैं। और इसी के साथ ना तो आपके शरीर में कमजोरी, निर्बलता आती है, ना आपकी इंद्रियां आपका साथ छोड़ती हैं, और ना आपके शरीर पर झुर्रियों का जो आक्रमण है वो तेजी से बढ़ता है। और आंवले के प्रयोग से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने सुना होगा कि हम पहले ज़माने में, वैसे आज भी बहुत लोग च्यवनप्राश खाते हैं, अब च्यवनप्राश में वो ताकत नहीं रही, लेकिन पहले लोग च्यवनप्राश का सेवन करते थे तो 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में अपने अंदर जो जवानी जैसा जोश अनुभव करते थे, उनके अंदर इतनी शक्ति और प्रबलता आ जाती थी कि वो अपने को 35-40 का अनुभव करने लगते थे। च्यवनप्राश का नाम ही इसीलिए है कि च्यवन ऋषि ने वृद्धावस्था में जाके अपने शरीर को जवान बनाने के लिए एक दिव्य रसायन तैयार किया, और उनके नाम पर ही इस रसायन का नाम च्यवनप्राश पड़ गया। च्यवनप्राश में तो बहुत सारी जड़ी बूटी डाल दी जाती हैं, उसमें 84 जड़ी बूटियों का उल्लेख है, लेकिन उसका सबसे जो प्रमुख जो घटक है, सबसे प्रमुख जो द्रव्य है वो है शुद्ध शहद और आंवला। आजकल तो बिना आंवले के ही च्यवनप्राश बाजार में बिक रहे हैं। आंवले की जगह शकलकंदी डाल देते हैं, आलू डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, लेकिन आप आंवले का नियमित रूप से सेवन करिए। आंवले के सेवन से न केवल आप बीमारी से बचे रहेंगे, बल्कि आपकी वृद्धावस्था भी धीमी पड़ जाएगी। लेकिन आंवले का प्रयोग आपने कैसे करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कच्चा आंवला मिलता है, वो 3-4 महीने तक बाज़ार में कच्चा आंवला सामान मिल जाता है। यदि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, आपके घर में इतनी जगह है, तो आंवले का वृक्ष भी आप लगा सकते हैं। 5-6 साल में आंवले का वृक्ष आंवला देना शुरू कर देता है, और उस पर भरपूर मात्रा में आंवले आते हैं। तो आप घर में आंवले का पेड़ लगा कर भी आंवले का सेवन कर सकते हैं। अन्यथा बाज़ार में 3-4 महीने तक आंवले की आवत रहती है, तो आप ताज़ा कच्चा आंवला सेवन कर सकते हैं। इसकी सब्जी बना के सेवन कर सकते हैं, इसका अचार बना के सेवन कर सकते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके आसपास, आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप ताज़ा आंवला ले सकें, तो आंवले का चूर्ण भी सेवन कर सकते हैं। आंवले के ऊपर जो छाल होती है, आंवले का जो गूदा होता है, उसे सुखाकर उसका पाउडर बना सकते हैं। उस पाउडर को शुद्ध शहद के साथ चाट के कम से कम आपने 10 ग्राम जो चूर्ण है उसको दिन में 2 बार या 1 बार में 5-6 ग्राम चूर्ण लेके शहद के साथ अच्छे से उसको घोल कर मिलाकर चाटना है, और उसके ऊपर 1 गिलास 1-1 घूंट करके पानी का सेवन करना है। वैसे दूध का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि आंवला एकमात्र ऐसी वस्तु है, ऐसी खट्टी वस्तु है, ऐसी अम्लीय वस्तु है जिसके साथ दूध का सेवन किया जा सकता है। अन्यथा दूध के साथ अम्लीय चीज़ों का, जिनमें अम्ल प्रधान रहता है, दूध के साथ उन चीज़ों का सेवन करना निषेध है। लेकिन आंवले के साथ दूध का सेवन कर सकते हैं, या फिर आंवले को शहद के साथ चाट कर उसके ऊपर 1 गिलास आप घूंट करके पानी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि आप रात को या तो गुलकंद खा के सोएं, या फिर काली मुनक्का यदि आपको मिल जाए तो काली मुनक्का को दूध में उबाल के, काली मुनक्का 5-6 दाने बहुत हैं आपके लिए, तो 5-6 दाने लेकर पहले उन्हें पानी में भिगो लीजिए, या फिर सीधे दूध में डाल के उन्हें धीमी आग पर थोड़ा उबाल लीजिए, और उस दूध को थोड़ा ठंडा होने के बाद आपने जो मुनक्का हैं उन्हें अच्छे से चबा लेना है। उनके अंदर जो बीज होते हैं, गुठलियाँ होती हैं, उन्हें फेंक देना है, और उसके ऊपर आपने जिस आंवले का दूध था, जो मुनक्का का दूध था, वो सेवन करना है। घूंट करके सेवन करना है, और रात्रि को आपने ये खाना खाने के बाद रात्रि को सोते वक्त आपने मुनक्का दूध का प्रयोग करना है। ये 3 सहज प्रयोग हैं, आप इनको करके देखिए। आपको ना तो बुढ़ापे में
आपको अपच की समस्या रहेगी, भोजन पचाने में कोई कष्ट नहीं आएगा, ना पेट की गैस बनेगी, ना कब्ज होगी, ना आपके शरीर में शिथिलता आएगी। आप अपने शरीर में ओजस्वता अनुभव करेंगे, शक्ति और स्फूर्ति का अनुभव करते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके प्रयोग से आपके शरीर पर किसी रोग का आक्रमण नहीं होगा। आंवले के बारे में तो शास्त्रों में बहुत लिखा गया है, क्योंकि आंवले में वैसे तो आजकल बताते हैं कि आंवला विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, लेकिन ये बात तो क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं और वो बात हम पकड़ लेते हैं, फिर वही बात हमारे दिमाग में रह जाती है। आंवला विटामिन सी का एकमात्र स्रोत नहीं है। आंवले में कुछ ऐसे रसायन भी हैं जो हमें आज ज्ञात नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए रसायनिक का काम करते हैं, हमारे को वृद्धावस्था से बचाते हैं, हमें कमजोरी निर्बलता से बचाते हैं और हमें बीमार नहीं पड़ने देते। तो ऐसे रसायनों का अभी तक जानकारी नहीं है, भविष्य में शायद पता लग जाए, क्योंकि शरीर शास्त्रियों को, औषध विशेषज्ञों को तो भी बहुत कुछ जानकारी नहीं है। जानकारी किसी भी चीज़ में नहीं है, विज्ञान सिर्फ जानकारी के लिए प्रयास करता है। वैज्ञानिक निरंतर नई खोजें करता है, नई चीज़ों का पता लगाता है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि उसने सब कुछ जान लिया। तो इसलिए शरीर, ब्रह्मांड, जीवन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम रत्ती भर भी नहीं जान पाए। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि विटामिन सी का आंवला स्रोत है इसलिए वो बहुत उपयोगी है, क्योंकि आंवले में कई ऐसे रसायन भी हो सकते हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं है, और वो रसायन हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि वो हमें वृद्धावस्था में भी तमाम बीमारियों से बचाए रखते हैं। इसलिए यदि आंवले का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपका ना तो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी, ना आप हृदय संबंधी किसी रोग से पीड़ित होंगे। आपकी किडनियां हैं, आपके जो वृक्क हैं समान व्यवहार करेंगे, आपकी लीवर है, आपका जो यकृत है वो समान रूप से कार्य करता रहेगा। किसी कैंसर की समस्या आपको नहीं आएगी, आपकी नेत्र ज्योति अच्छी बनी रहेगी, स्किन पे, आपकी त्वचा पे झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, खुश्की नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण, संक्रामक रोगों का हमें सदैव खतरा रहता है, ऐसे संक्रामक रोगों से भी ये आंवला हमें बचाए रखता है। और आंवले का प्रयोग जैसे मैंने कहा कि आपने शहद के साथ करना है, शहद असली हो, शुद्ध हो और सीधा हो तो बहुत महत्वपूर्ण है। और आंवले के साथ भी आपने ये ध्यान रखना है कि आंवला हाइब्रिड ना हो, क्योंकि आजकल हाइब्रिड चीज़ों का बहुत प्रचलन है। आंवला भी देसी हो, क्योंकि देसी आंवले में बहुत सारे तत्व ऐसे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे पोषक चीज़ें विद्यमान रहती हैं जो हाइब्रिड में नहीं हैं। क्योंकि यदि आंवले को हम खाद से तैयार करते हैं, हम उन पर दवाइयाँ का छिड़काव करते हैं, या फिर हाइब्रिड आंवले से हम आंवला लेते हैं तो वो हमारे अनुकूल नहीं है। वैसे हाइब्रिड चीज़ों का प्रचलन निरंतर बढ़ रहा है, और हाइब्रिड चीज़ में एक और विशेषता होती है कि वो हाइब्रिड चीज़ अपने जैसे ना तो पौधों को जन्म दे पाती है, इसीलिए आज ऐसे बीज आ गए कि वो एक बार आपको फसल दे सकते हैं, दोबारा आप उनसे बीज पैदा नहीं कर सकते। आंवले के साथ भी समस्या है कि आज आंवला हाइब्रिड है, उसे या तो टिश्यू कल्चर से तैयार किया गया है या फिर नर्सरी में इस प्रक्रिया से तैयार किया गया है कि उससे आप आंवला तैयार नहीं कर सकते। आंवला ले सकते हैं, भरपूर मात्रा में आंवला ले सकते हैं, क्योंकि देसी आंवले के वृक्ष पर जितना आंवला होता है उससे 3 गुना आंवला हाइब्रिड वृक्ष पर होता है, लेकिन वो औषधि है या उसके रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमें एक बार चाहे आज चाहे 20 साल बाद ये अनुभव करना होगा। यदि हम में से कुछ लोग जिंदा होंगे तो आप इस बात को निश्चित कर लीजिए कि हमारा भविष्य, हमारी सृष्टि का भविष्य, हमारी जीवन का भविष्य हाइब्रिड पर, कृत्रिम या जो जेनेटिकली बीजों के ऊपर नहीं है। क्योंकि आज हम कंपनियां या कुछ सरकारें हाइब्रिड बीजों का प्रचलन बढ़ा रही हैं, क्योंकि उन्हें खाद्यान्न की मात्रा बढ़ानी है, लेकिन वो एक बात भूल रही हैं कि हाइब्रिड चीज़ कृत्रिम रहती है, उसका वो जो विशुद्ध प्राकृतिक चीज़ें उनका स्थान नहीं ले सकती, क्योंकि ऐसी कृत्रिम चीज़ें कभी भी धोखा दे सकती हैं, क्योंकि उनमें वो बीज ही नहीं है। आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे बहुत लोग हैं हमारे समाज में, निरंतर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो निसंतान हैं, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है, जिनको गर्भ स्थापना नहीं होता है, या जिनके अंदर पौरुष शक्ति की कमी है। इसी तरह हमने वनस्पति विज्ञान में खास करके जो
हमारी खाद्यान्न हैं, हमारी फसलें हैं, साग सब्जियां हैं, फल हैं, उनमें ऐसी चीज़ों को विकसित कर लिया है जिनकी मात्रा तो बड़ी है लेकिन उनके अंदर वो तत्व घटे हैं और हम ऐसी बांझ फसलों को जन्म दे रहे हैं, बांझ फलों को जन्म दे रहे हैं, बाल वनस्पतियों को पैदा कर रहे हैं जो हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो आप यदि आंवले का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से देसी आंवला प्रयोग करें। देसी आंवला सहजता से मिल जाता है और ये आंवला हाइब्रिड आंवले से सस्ता भी रहता है। स्वाद में थोड़ा फ़र्क रहता है क्योंकि देसी आंवले में थोड़ी कड़वाहट रहती है, लेकिन आप इसको शहद के साथ प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा। दूसरा, आपने यदि संभव हो तो एक बार रात्रि को सोने से पहले या तो आपने मुनक्का का सेवन करना है या मुनक्का की जगह आपने 20-25 ग्राम गुलकंद का प्रयोग करना है। गुलकंद से आपकी पाचन शक्ति ठीक रहती है, आपके जो आहार तंत्र है उसमें पाचक रसों का जो उत्पादन सहजता से होता है, उसमें किसी तरह की विकृति नहीं आती है, आपको एसिडिटी की समस्या नहीं होती, पेट खुल के साफ होता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन संबंधी समस्याओं से आप बचे रहते हैं। तो निश्चित रूप से 3 सहज प्रयोग करके देखिए, आप निश्चित ही अभी तो इस बात को अनुभव नहीं करेंगे लेकिन निरंतर यदि आप इस प्रयोग को 4-6 महीने तक जारी रखेंगे तो आप करेंगे कि आप 1-2 वर्ष जवान हो गए। और यदि आप धीरे धीरे इसको करते रहेंगे तो 80 साल की उम्र में भी आप अपने को 40 साल के अनुभव महसूस करते रहेंगे। आपके अंदर की शक्ति इतनी पौरुषता रहेगी कि आप अपने कार्य बहुत सहजता से निपटा लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है, इससे आपकी इंद्रियां आपका साथ देंगी, आपकी स्मृति यथावत बनी रहेगी। तो ये सहज प्रयोग हैं, आप इनको करके देखिए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी चीज़ें पसंद आई हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।